देखिए, मैं इस समय आपको उन लोगों से बातचीत करवाने वाला हूं जिनको संबल कार्ड योजना में या श्रमिक कार्ड योजना में अलग-अलग तरीके के लाभ मिले हैं। मैं अपने वीडियो में लगातार शासन की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी इस उद्देश्य से देता हूं ताकि हमारे ग्रामीणों को, आदिवासी भाइयों को, पूरे प्रदेश के निवासियों को इनकी जानकारी हो, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को इनकी जानकारी दे सकें या वो खुद भी इसका लाभ उठा सकें। तो मैं आपको कुछ हितग्राहियों से मिलवाने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगुडे। कहाँ रहते हो आप? नेहरू मार्ग गांधी आश्रम। आपको कितने मदद मिली है पैसे की? चार 4 लाख। 4 लाख। क्या क्या हो गया था आपको? बेटा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, दुर्घटना में मृत्यु पे मिला है। तो 4 लाख रुपए मदद मिली, इससे आपको क्या राहत मिली? धंधा करेंगे सर, अब दूसरे है नहीं। धंधा करके देखिए, इनके बेटे की मौत हुई थी और संबल योजना में 4 लाख रुपए, चूंकि संबल कार्ड था, तो इनकी माताजी को मिल गए हैं। आपका क्या नाम है? अर्चना मचार। आपको क्या लाभ मिला है? 2 लाख रुपए। किसकी डेथ हुई थी? हस्बैंड की डेथ हुई थी बीमारी में। कहाँ रहते हैं आप? चर्च कॉलोनी। क्या कोई राहत मिली आपको इस 2 लाख से? हाँ, बच्चों की पढ़ाई में राहत मिली। ये संबल योजना कैसी है? संबल योजना अच्छी है, सभी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? कराना चाहिए। आप बता दो ताकि आपका देख के लोग भी करवा लें। हाँ, कराना चाहिए। देखिए, संबल योजना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपका संबल कार्ड है। ठीक है ना? आपका क्या नाम है? जनता। कहाँ रहते हो? हाँ, सुलपाड़े। कितने रुपए मिले आपको? अब कहते मले पण अभी मैं खाता में चेक नहीं कराए। चेक नहीं किया। हाँ। 2 लाख रुपए। हाँ। किसकी डेथ हुई थी? पति की? पति कैसे हुई थी? बीमार हो गई घरे। देखिए, ये भी हितग्राही हैं, इनको भी मिले। आपका क्या नाम? शांति मेड़ा। तो आपके यहाँ क्या हुआ था? सर हस्बैंड की डेथ हुई थी। क्या हो गया था? बीमारी में एक्सीडेंट हुआ था पहले, और फिर साल भर तक इलाज करवाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुए तो वो बीमारी में। जी सर। आपको कोई मदद मिली है? जी सर, बच्चों के परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए मदद मिली सर 2 लाख की। जी कार्ड था इसलिए मदद मिल गई? जी सर। कार्ड सभी को बनवाना चाहिए? जी सर, बनवाना चाहिए, जरूरत पर काम आते पैसे। तो अभी आपको ये 2 लाख से क्या मदद मिल रही है? बच्चों की पढ़ाई में सर, परवरिश में काम आएंगे सही। क्या नाम है आपका? रामाजना। आपको भी संबल योजना का लाभ मिला है? हाँ, मिला। कितने रुपए मिले? 2 लाख। किसकी डेथ हुई थी? पति की, कैसे? वो कैंसर की बीमारी। बीमारी से। हाँ, आपके कितने बच्चे हैं अभी? अभी 2 बच्चे, 2 सोहरी और 2 सोहरा है। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये 2 लाख की मदद आपको क्या राहत दे रही है कुछ? अच्छा लगा सर। छोरा के पढ़ाई में काम देगा बच्चे। काम आ रही है। हाँ, सभी ग्रामीण लोगों को इसका पंजीयन कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए ना। संबल कार्ड था तो लाभ मिल गया आपको? हाँ, संबल कार्ड सब मिला ना, पति ने करा दिया था, इसलिए। आपका बना हुआ है? मैंने नहीं बनाया। बनवा लो आप भी। ठीक है। क्या नाम है आपका? वेला। 2 लाख रुपए आपको मिले हैं हाँ, संबल योजना की। सब बन। पति की डेथ हुई थी हाँ, पति की बीमारी से। बीमारी से वो पीलिया हो गया था। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके? 2। ये जो 2 लाख है, ये इस पढ़ाई में आप खर्च कर रहे हो, हाँ। इससे आपको मदद मिली? हाँ जी। चलिए, बढ़िया। आपको भी 2 लाख? 4। 4 लाख मिले। क्या हस्बैंड की डेथ हुई थी जी एक्सीडेंट में? जी। तो ये आपके खाते में आ गई राशि? हाँ, गए। आप कहाँ रहते हैं? ये जावा में रहते हैं। चाबा में रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। आपको ये 4 लाख की मदद से क्या सहारा मिला? बहुत सारा मिला। मिला है। हाँ, मिला। परवरिश करने में आसानी है। हाँ, सियानी। देखिए, गुड़िया हमारे बीच में है, ये स्पोर्ट्स मैन है और इनके पिताजी, क्या नाम है पिताजी का? किशन मकवाना। वो क्या काम करते हैं? सर अभी तो घर पर ही है, उनके आर्थिक मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले, तो भी घर वो पर ही। काम क्या करते थे? वो कारीगर का काम करते थे सर, अच्छा, निर्माण श्रमिक थे। निर्माण श्रमिक। जी सर। तो उनकी बेटी हैं आप, तो आपको क्या मदद मिली अभी? सर मैं एक पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग प्लेयर हूँ और ढेकल बड़ी से हूँ, और मेरा नाम उन्नति मकवाना है। और मैंने यहाँ झावा में ही अपने जय बजरंग व्यायामशाला में प्रैक्टिस करी है 2-3 साल,
उसके बाद मुझे हमारे सर ने ही बताया था कि आर्थिक स्थिति से जो परिवार गरीब रहता है, जिसको श्रमिक कार्ड वगैरह बनवाना चाहिए, तो हमारे सर ने ही बताया था, उनके थ्रू हमने बनवाया। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि खेल प्रोत्साहन राशि में भी मदद मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें निर्माण श्रमिक कार्ड से मदद मिलती है। बट मैंने अभी तक ये खेल प्रोत्साहन राशि ही ली है इससे। कितनी मदद मिली आपको? सर अभी स्टेट लेवल की मुझे 50,000 रुपये मिले हैं जी सर। और अभी दूसरा फॉर्म मैंने भर रखा है अभी। उसमें क्या उम्मीद है आपको? सर उसमें उम्मीदें हैं कि अभी मेरे को नेशनल में मेडल लाना है और अभी मैं इंदौर में रह के ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस 50,000 रुपये से ही मतलब आगे बढ़ी हूँ, गई हूँ। और भी मैं इंदौर रह के प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरी, और पढ़ाई भी वहाँ पे ही कर रही हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आप जरूर कामयाब होंगे। देखिए, जो श्रमिक कार्ड होता है उसके फायदे मैंने आपको मेरे पिछले कई वीडियो में बताए हैं। ये फायदा देखिए, ये एक श्रमिक की बेटी है जिनका रजिस्ट्रेशन था, ये अच्छी स्पोर्ट्समैन है और ये पावर लिफ्टिंग ना, इसमें ये स्टेट लेवल पे खेल रही हैं। इनको 50,000 रुपये की शासन ने मदद की है। ये नेशनल खेलना चाहती हैं और मदद की अपेक्षा है, और वो भी इनकी योजना में शामिल है, तो वो भी मदद इनको मिलेगी। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपना पंजीयन कराएं। कैसे कराएंगे, हम अभी आपके अधिकारियों से बात कराएंगे। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ रहते हो? जाबुआ में। क्या आपका पंजीयन है? हाँ, पंजीयन बनवाया है सर मैंने। कौन सा, निर्माण श्रमिक या जनरल श्रमिक? जनरल श्रमिक का। हाँ, उसमें सब लाभ मिलेंगे, यूँ बताया है। बताया ना? हाँ। कहाँ पे बनवाया जाके आप? ये नगर पालिका में। नगर पालिका। ठीक है। देखिए, अगर नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो नगर पालिका या नगर निगम में जाके आप अपने कार्ड बना सकते हैं। ये श्रम अधिकारी जी हमारे साथ में। सर, शुभ नाम? मैं संजय सिंह कलेश। तो ये 2-3 सवाल थे मेरे कि ये जो निर्माण श्रमिक का अगर पंजीयन कराना है या साधारण श्रमिक का पंजीयन कराना है तो कहाँ कराएं, कैसे कराएं? पंजीयन के लिए इसमें 2 विकल्प हैं अपने पास। अगर आप नगरीय क्षेत्र के हैं तो नगर पालिका, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो जनपद से अंतिम स्तर पे आपका पंजीयन जारी होता है। इसमें हमारे लेबर पोर्टल और संबल पोर्टल, 2 पोर्टल हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है। यदि आप स्वयं कंप्यूटर चलाते हैं तो स्वयं भी sambal.mp.gov.in पर जाकर संबल पंजीयन हेतु आवेदन करें, एक ऑप्शन होता है, इसमें जाके आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप निर्माण श्रमिक हैं, अर्थात अगर 1 साल में आपने पिछले 90 दिनों में कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे निर्माण का कार्य में सहयोग किया है, तो आप कर्मकार कार्ड के लिए अप्लाई करें। वो भी labor.mp.gov.in से जाकर पंजीयन हेतु आवेदन करें में जाके आप कर सकते हैं। और कर्मकार कार्ड के लिए आपके पास होना चाहिए ई श्रम कार्ड, जो कि भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल से बनता है। उसका यूएन नंबर होगा, उसके बाद ही आपका कर्मकार कार्ड जारी होगा, और कर्मकार मंडल के अंतर्गत जो भी सहायता है वो उसके बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ये जो ग्रामीण लोग हैं सर, उनको अगर इतनी तकनीकी जानकारी नहीं तो वो कहाँ जाएं? मतलब क्या लोक सेवा केंद्र पे जा सकते हैं? हाँ, वहाँ भी जा सकते हैं। सचिव के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव भी आपका ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। ग्राम पंचायत में डायरेक्ट अपने सचिव या जीआरएस से आप संपर्क करें, वो कर देंगे। और नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो वार्ड प्रभारी से अपने संपर्क करें, वो लोग अपना आवेदन कर देते हैं। यहाँ हमने देखा संबल योजना के काफ़ी हितग्राही हैं। संबल योजना क्या है, संक्षेप में बता दीजिए। संबल योजना ऐसी योजना है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब हितलाभ की उसमें असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं। जिसमें सबसे पहले जैसे जन्म से लेकर चलें अगर, तो सबसे पहले आता है प्रसूति सहायता मिलती है इसमें, जो कि स्वास्थ्य विभाग देता है। इसमें जीवित अपने प्रथम 2 डिलीवरीज पे इसमें स्वास्थ्य विभाग कुछ सहायता देता है, वो पहली तो प्राप्त होती है। इसके बाद बच्चों जब स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, प्राइवेट कहीं पे जा रहे हैं, तो वहाँ भी यदि आपका संबल कार्ड है तो वो संबल कार्ड ऑटोमेटिक फैच करके ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी शिक्षा भी माफ़ हो जाती है। और इसके बाद अगर अपने परिवार में कुछ दुर्घटना हो गई तो 4 लाख की सहायता तो मिल ही जाती है, और अगर सामान्य मृत्यु से होती है तो 2 लाख की सहायता मिल जाती है। ये सभी 60 वर्ष तक के लिए एलिजिबल है। 18 से 60 वर्ष तक का जो व्यक्ति है उसके लिए दोनों योजना। एक कोर स्कीम अभी जिसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, वो है श्रम योगी मानधन योजना। ये केंद्र सरकार की एक पेंशन स्कीम है जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक ई श्रम कार्ड धारी जो श्रमिक है जिसने अपना पंजीयन कराया है, उसको 3,000 रुपये मासिक पेंशन
आजीवन मिलेगी, जब तक वो जीवित है तब तक मिलेगी। और यदि उसको कुछ हो जाता है इन केस, तो उसके जीवन साथी को आधी पेंशन मिलेगी। तो मेरी अपील है कि इस भी योजना में सभी श्रमिक भाई बंधु अपना पंजीयन अवश्य कराएं। और अगर कोई भी सहायता की आवश्यकता है तो नज़दीकी अपना जो भी सचिव है या वार्ड प्रभारी वहाँ जाएं। वहाँ से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है तो जनपद और श्रम कार्यालय कहीं भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? सोनिया डामोर, कहाँ रहते हैं आप? काकनवनी। आपको क्या लाभ मिला है? सर, खेल के सर्टिफिकेट से 50,000 रुपये मिले। पिताजी क्या करते हैं? किसान है सर। तो पिताजी के इस कार्ड से मिला है आपको लाभ? जी सर। तो देखिए, इस चौपाल के जरिए हमने आपको हितग्राहियों से मिलवाया, इसलिए ताकि आप भी समझ सकें कि ये संबल कार्ड या अन्य ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। हमने आपको श्रम अधिकारी जी से भी बातचीत करके समझाया कि क्यों और कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रक्रिया से कराना होगा और क्या क्या आपको इसके लाभ मिलेंगे। देखिए, योजनाएं बहुत है, ज़रूरत है जागरूकता की। आप जागरूक होइए और अपने पात्रता जरूर बनाइए ताकि आपको किसी भी विपत्ति के समय इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। देखते रहिए CB लाइव।